करौली के हिंडौन सिटी विधायक भरोसीलाल जाटव पर एक युवक ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। आखिर कौन है विधायक का दुश्मन? विधायक पर जानलेवा हमला, फायरिंग कर मारने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हमलावर। विधायक का दुश्मन कौन? एक्शन में पुलिस, खौफजदा लोगों की भीड़, हर तरफ हड़कंप मचा। ये तस्वीर हिंडौन सिटी विधायक भरोसीलाल जाटव के घर की है। यहाँ उस समय हड़कंप मच गया जब सुनवाई के दौरान विधायक को जान से मारने की कोशिश की गई। एक युवक विधायक के आवास पर आता है और सबके सामने पिस्टल से फायरिंग कर भरोसीलाल की जान लेने की कोशिश करता है। वो भी एक बार नहीं, पूरे 3 बार। लेकिन शुक्र है गोली नहीं चली, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हो गया। जन सुनवाई कर रहा था, एक लड़का आया नीली बुरशट वाला और जान से मारने की कोशिश की। पिस्टल से मैगजीन नीचे गिर गई, वो भाग गया। मेरे पिताजी हॉल में जन सुनवाई कर रहे थे। उस समय एक युवक आया था जिसने नीली पैंट और नीली शर्ट पहन रखी थी। उसने अपनी जेब से कमर से एक पिस्टल निकाली। विधायक को मारने की कोशिश की गई। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। मौके पर पुलिस के आलाधिकारी पहुंचे। मंडी थाना पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और केस दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की और जल्द ही उसे दबोच लिया गया। एमएलए साहब अपने हॉल में बैठ के जन सुनवाई कर रहे थे और तभी एक लड़का आया और उसने फायर का अटेम्प्ट किया। कोई नॉइस टाइप का लड़का था, फायरिंग उससे हुई नहीं, मैगजीन उसकी खुल के गिर गई। उसको पकड़ने का प्रयास किया तो वो यहाँ से भाग गया। बताया जा रहा है आरोपी पुलिस की पकड़ में। हाँ, उसको हमने राउंड अप कर लिया। आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, विधायक का दुश्मन कौन है? विधायक को कौन मारना चाहता है? क्या ये सियासी रंजिश है? क्या ये आपसी रंजिश है? इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। सिक्योरिटी में क्या-क्या लैप्सेस हैं, क्या-क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा गनमैन की नीड है, वो सारी व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं। कहाँ पे फुटेज लगाने की जरूरत है, सीसीटीवी कैमरास कहाँ लगेंगे, उसी का असेसमेंट चल रहा है। दूसरी तरफ हमारी इन्वेस्टिगेशन है, क्यों हुआ ये, क्या इसके कारण है, इसके ऊपर भी जांच। प्रदेश की सरकार में इस गृह मंत्री के रहते अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। पुलिस के बारे में एक धारणा थी कि पुलिस का अपराधियों में खौफ है और आमजन में एक भरोसा है। वो भरोसा भी टूटा है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आज सरकार के ही किसी व्यक्ति पर इस तरीके से हमला होना, कारण कुछ भी हो, लेकिन ये बात तय है कि अपराधियों को इस बात का इल्म है कि वो कुछ भी करेंगे और वो साफ बच निकलेंगे और उनको किसी न किसी तरीके से कोई न कोई संरक्षण किसी न किसी रूप से मिलता होगा, या लापरवाही के रूप में या पुलिस की जो प्रशासनिक कमजोरी है उस रूप में। तो ये उसी बात का संकेत है कि अपराधी बेखौफ हैं, उनको किसी तरीके का भय नहीं। इस हमले के बाद सियासत होना लाजमी है, लेकिन सच तो ये है कि अब जन सुनवाई करने वालों को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। न्यूज़ 18 के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सीएम गहलोत के सुझाव के बाद एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। कई कांग्रेसी नेता और मंत्रियों ने राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग रखी है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं अनियंत्रित तरीके से, वो कोविड-19 पर और
भारत चीन सीमा पर जिस तरह से हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता हुई है उस पर, और इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक मांग रखी और जिसका लगभग सभी मेंबरों ने समर्थन किया, मैंने भी किया। वो मांग ये थी कि हमारे नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालें पुनः और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दें और देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने में पार्टी की जिस तरह से भूमिका रही और मजबूत हो। मुख्यमंत्री जी ने जो अभी CWC में मांग रखी है वो सबकी मन की मांग उन्होंने रखी है। राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना ही जाना चाहिए और ये फैसला CWC करेगी, सोनिया जी करेगी। हमारी मांग है, मुख्यमंत्री जी ने कर दी, इसमें मतलब राजस्थान की सारी कांग्रेस ने उनके सामने अपनी बात रख दी, हम भी उसी में शामिल है। राहुल गांधी जी को जल्दी अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी जैसी दूरदर्शी सोच वाले नेता इस देश के अंदर आज कमी है नेताओं की, और मैं भी मांग करना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि उनकी दूरगामी सोच है। इस कोरोना के लिए उन्होंने फरवरी में ही कह दिया था कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर वित्तीय प्रॉब्लम आएगी, बीमारी की समस्या आएगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी हमारे दूरदर्शी नेता हैं। अगर उनको कांग्रेस की बागडोर मिलती है तो निश्चित तौर पर इस देश को बहुत ही अच्छे नेता मिलेंगे। और वक्त चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे।